दोस्तों, इस्लामिक देशों के बीच में अपना आशियाना बनाए बैठे ये यजीदी वैसे तो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता इस्लामिक, यहूदी, ईसाई इन सबसे अलग रही। ये लोग प्रकृति और सूर्य की पूजा करते हैं और सूरज की तरफ चेहरा करके उनके उगते और अस्त होते समय प्रेयर करते हैं। कम्युनिटी में गीत संगीत आम बात है और इसको काफी महत्व दिया जाता है। ये ना तो हज करते हैं और ना ही नमाज। इसी के साथ पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, जबकि इस्लाम और बाकी धर्मों से एकदम ये अलग दिखते हैं। यहाँ तक कि ये पुनर्जन्म को मानते हैं, जो कि अब्राहम रिलीजन का हिस्सा नहीं। ईसाई, इस्लाम और यहूदियों में जहाँ सबके पास लिखित धर्म है, इनके पास नहीं। पहली नजर में देखकर ये आपको हिंदू धर्म के अनुयायी लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। कहीं ना कहीं यजीदियों का धर्म हिंदू रीति रिवाजों से मिलता है। ये जिस धर्म को मानते हैं उसे हिंदुत्व का एक भाग, एक शाखा कहा जाता है। आखिर कैसे इस्लामिक देश के बीच में ये इस हिंदुत्व की शाखा को आगे बढ़ा रहे हैं, इन पर क्या क्या जुल्म हुआ, इनको क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी इस हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बताएंगे आपको हर एक बार। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट एक चरमपंथी विचारधारा रही, जिसके मिलिटेंट्स पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे थे। 2013 की बात है, जब इस्लामिक स्टेट बना तो उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था। ऐसी संस्थाओं और लोगों को टारगेट करना जो उसके मुताबिक मजहब का पालन ढंग से नहीं कर रहे थे। पहले उन्हें समझाया जाता, ना मानने पर हत्या कर दी जाती। यजीदियों के साथ भी यही हुआ। उनकी निशानी पर थे सीधे ये लोग जो इस्लामिक देशों के बीच अपने धर्म का पालन पोषण कर रहे थे। वो धर्म जो हिंदू धर्म से मिलता जुलता था, लेकिन ISIS को ये बिल्कुल भी कबूल नहीं था। हंसते खेलते हर त्योहार को मनाते, ये ना ही नमाज करते हैं और ना ही हज। पूजा पद्धति इस्लाम और बाकी धर्मों से एकदम अलग है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, सूरज और अग्नि की पूजा करते हैं। धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन फिर भी मौखिक रूप से अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ कुल मिलाकर इस्लामिक देशों के बीच रह रहे ये सीधी इस्लाम को टक्कर देते हैं। यजीदी दुनिया के सबसे पुराने धर्म को मानते हैं, जिसे यजदान कहते हैं। अगर दूसरी नजर में देखें तो शायद सनातन भी। इस आसियत से निकले इस्लामिक युग के प्रारंभिक पंथ से जोड़कर यजीदियों को देखा गया। इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं और शायद इसीलिए यजीदियों को गलत ढंग से परिभाषित किया गया। पारंपरिक रूप से यजीदी उत्तर पश्चिमी इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं। अपने ईश्वर को यजदान कहते हैं। उन्हें इतना ऊपर माना जाता है कि सीधे उपासना भी संभव नहीं। साथ ही ये उन्हें सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं, लेकिन रखवाला नहीं। यजीदी धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। इनके लिए परिवर्तन करना पाप है, धर्म निकाला सबसे बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा पर बोझ लगता है। धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, यदि आप इनके धर्म के मंदिरों को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको वाकई अपने मंदिरों की याद आएगी, क्योंकि बहुत कुछ है जो मिलता जुलता है। शाइन का विशेष महत्व है यहाँ। ये मंदिर कहलाते हैं। मंदिर उनके धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और त्योहारों के आयोजन का केंद्र होते हैं। मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें विशेष रूप से गुंबद देखे जाते हैं। लालिश मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल हिंदू मंदिर जैसा दिखता है। यजीदियों का सबसे पवित्र स्थल लालिश मंदिर इराक के निनवा प्रांत में है, और ये यजीदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, या तो यूं कहें कि तीर्थ स्थान। यजीदी लोग इसे उतनी ही पवित्रता से देखते हैं जितना मुस्लिम मक्का को देखते हैं और हम हिंदू काशी को। ये मंदिर एक घाटी में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को नंगे पैर जाना होता है, धार्मिक स्थान की तरह। सबसे प्रमुख हिस्सा उसका शंकावार गुंबद है, जो यजीदी मंदिरों की खासियत है। धार्मिक कक्ष और समाधियां हैं, साथ ही झरने और प्राकृतिक खूबसूरती भी। जल यजीदियों के लिए पवित्र माना जाता है, और दीवारों पर भित्ति चित्रों को देखकर तो हैरान हो जाएंगे। मोर, सूर्य के चित्र नजर आएंगे। इस्लामिक देश जहां पूजा पाठ और मूर्ति पूजा को पाप मानते थे, तो वहीं यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, जिन्हें ये लोग श्रद्धा भाव से करते थे। आखिर ये भी विवादों का कारण रहा।
ये अपने हर रीति रिवाज, अपने त्योहारों को श्रद्धा भाव से करते आ रहे हैं। जमिया पर्व भी आयोजित होता है जो हर साल 7 अक्टूबर को होता है। इसमें हजारों यजीदी श्रद्धालु लालिश आते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस प्रकार हम अपने घरों के नवजात शिशुओं को जल से अभिषेक कराते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नवजात शिशुओं को जलाभिषेक किया जाता है। शेख अदी की समाधि की परिक्रमा होती है और कहा जाता है कि यहाँ हर यजीदी को एक बार जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ शेख शरफ अद-दीन मंदिर भी यहाँ काफी प्रसिद्ध है, जो इराक के सिजर क्षेत्र में है। सिजर क्षेत्र यजीदियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा। मंदिर एक पहाड़ी पर है और दूर से ही दिखाई देता है। शंखनुमा है। मंदिर कई बार हमलों का शिकार भी हुआ। ISIS के हमले के दौरान ये क्षतिग्रस्त भी हुआ। अगर आप करीब से इसे देखेंगे तो पाएंगे कि स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर जैसा है। इस्लामी देशों में बंदूक की नोक पर ये अपने धर्म का किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। वाकई ये काबिले तारीफ है। दोस्तों, ये गुंबद आग और सूर्य के प्रतीक समान लगता है। कई मंदिरों में झरने या जल स्रोत भी नजर आते हैं। साथ ही दरवाजों पर मोर और सूर्य के प्रतीक हैं। दोस्तों, यजीदियों में जल का महत्व है। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यजीदी दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के तुरंत बाद दीप जलाते हैं और आरती करते हैं। हिंदू धर्म से मिलते जुलते यजीदियों का ये सफर बहुत मुश्किल रहा। उनके ऊपर अत्याचार भी हुए। अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल करने के लिए उन पर दबाव भी डाला गया। कुदरत की पूजा और पुनर्जन्म पर यकीन करने वाले यजीदी पीछे नहीं हटे। समुदाय के पास अपना कोई लिखित ग्रंथ नहीं, लेकिन फिर भी करने के लिए बहुत कुछ है। इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS उनके ऊपर दबाव बनाता रहा। धर्म बदलने का दबाव और ना मानने पर उनको सजा भी मिलती रही। हजारों यजीदी मार दिए गए। महिलाओं को यौन गुलाम बनाया गया। हाल में गाजा से एक ऐसी यजीदी महिला मिली जिसने सारी कहानी बयां की। इजरायली सेना ने गाजा से एक यजीदी युवती को रेस्क्यू किया। 10 साल पहले इस्लामिक स्टेट ने इराक से अपहरण किया था उसे, और बाद में वो आतंकियों से बचते बचाते गाजा पहुंची। इजराइल और इराक दोनों ने ही रेस्क्यू पर वीडियो बनाया। बाद में यजीदी समुदाय चर्चा में आया। इराक और सीरिया की इस कम्युनिटी पर इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। जब मानने से मना किया तो हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र UN समेत अलग अलग आंकड़े कहते हैं कि उस दौरान 5000 से ज्यादा यजीदी मारे गए थे, तो वहीं हजारों महिलाएं और बच्चों को अगवा किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों, इन पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। दबाव है अपने धर्म को छोड़ने का और इस्लाम धर्म को अपनाने का। यजीदी एक प्राचीन और समृद्ध धार्मिक परंपरा वाला समुदाय रहा, जो कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरा और आज भी गुजर रहा है। इस्लामी देश की बंदूक की नोक पर, डंके की नोक पर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये लोग हर उस इंसान पर तमाचा है जो हिंदू होकर हिंदुत्व को गाली देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ये कोशिश कैसी थी हिंदुत्व के बारे में आपको बताने की, आप तक हर कोने से खबर पहुंचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।